लोकल ऐसा हो नहीं पाया है। और अभी तक हमारे स्थानीय हिसाब से बता रहा हूँ, अभी हॉस्पिटल का कोई विशेष प्रोसेस में ऐसा नहीं है। प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूँ राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज हम मुनादी चौपाल में चर्चा करने आए हैं बदलाव की। कितना बदला आपका गांव, आपके गांव का कितना विकास हुआ। जिस बदलाव के मुद्दे पर 2018 में चुनाव हुआ था, वो मुद्दे आज के वक्त में कितना प्रासंगिक हैं, हम इस मुद्दे पर चर्चा करने आज आए हैं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सरहद पर। हम आपको बता दें कि हम जहाँ पर खड़े हैं इस जगह लावाकेरा है और हम लावाकेरा में आज चौपाल करने के लिए आए हैं। और लावाकेरा एक ऐसा जगह है जहाँ से कुछ दूर पर ही उड़ीसा है और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो हम चौपाल शुरू करने से पहले दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने हमारे चैनल मुनादी चौपाल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का चौपाल और जानते हैं कि ये लावाकेरा गाँव कितना बदला, इन 4.5 सालों में कितना बदला ये गांव, कितना हुआ विकास, जिस मुद्दे पर पिछले साल चुनाव हुआ था वो मुद्दा आज के वक्त में कितना प्रासंगिक है। तो हम पहले कुछ जो यहाँ पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, आम जनता भी हैं, हम सबसे राय लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं विपक्षी पार्टी जो बीजेपी है, हम उनके पास आते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से। मुनादी चौपाल में आपका स्वागत है। प्रणाम। 4.5 साल हो गए, मतलब इस सरकार का आखिरी कार्यकाल है। इस 4.5 वर्षों में इस गांव का, हम अगर केवल इस गांव की बात करें तो कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना विकास हुआ है? इस गांव में अभी तक तो कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, केवल नरवा गरवा घुरवा। और एक सड़क भी कुरकुरी से लावाकेरा बन रही है, वो सड़क का हाल बहुत दुर्दशा है, बहुत धूल उड़ रहा है। जो सड़क जल्दी बन जाना चाहिए था। 2 साल से वो सड़क बनते आ रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। काम तो चल रहा है, लेकिन काम चल रहा है, लेकिन जो गति से होना चाहिए 2 साल से जो रुक रहा है, ये बड़ा विडंबना है। चलिए, इस मुद्दे की शुरुआत सड़क के मुद्दे से हुई है, क्योंकि सड़क विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। इनका कहना है कि सड़क का विकास यहाँ रुका हुआ है और लोगों का भी दिक्कतें हो रही हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। इन 4.5 सालों में आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं, इन 4.5 सालों में कितना बदला आपका गांव, किस तरह से विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ यहाँ का? मुझे नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ है, ना विकास हुआ है। अब आप अभी आए होंगे, कुनकुरी से आए होंगे, तपकरा से आए होंगे, तो देखे होंगे रोड की स्थिति क्या है। अभी 2-4 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ के जितने भी स्थानीय जनता है, बहुत धूल उड़ता था, यहाँ मिट्टी डाल दिए थे, तो चक्का जाम किए हुए थे, तब जाके काम चालू हुआ है। तो सड़क, तो हम शुरुआत करते हैं सड़क के मुद्दे से। तो ये है, तो बीजेपी के लोग थे, इनका कहना था कि अभी तो मतलब 4.5 सालों में कुछ विशेष बदलाव नहीं हुआ है और जो एक बुनियादी मुद्दा होता है, जो बुनियादी ज़रूरत होती है सड़क, उसकी बहुत बड़ी कमी है। तो कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं, हम उनसे जानेंगे जी। चौपाल में स्वागत है आपका। एक कांग्रेस के नेता हैं हमारे यहाँ पर लोकल। कहना है कि 4.5 सालों में इस गांव का, हम अगर लावाकेरा का बात करें, सरहदी गांव है ये, 4.5 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ और जो विकास की जो रीढ़ की हड्डी होती है सड़क, वही अभी अधूरा पड़ा है, लोगों को परेशानी हो रही है। क्या कहना है आपका? सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और तेज़ी से चल रहा है। और आज से पहले 15 साल पहले तक ये रोड में थोड़ा सा कोई भी काम नहीं हुआ था, ना मुर्मीकरण हुआ था, ना गिट्टी पत्थर पड़ा था, रोड का हाल बेहाल था। और आज कांग्रेस गवर्नमेंट आने से रोड का जीर्णोद्धार हो रहा है, नया रोड बन रहा है, बढ़िया रोड बन रहा है। तो इनका कहना है कि ये जो सड़क की स्थिति खराब है, इस सड़क की स्थिति आज से ख़राब नहीं है। 15 साल पहले से लोगों का यहाँ पर आना जाना मुहाल होता था, सड़कें ख़राब थी, लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो कम से कम सड़क बनना शुरू हुआ। तो चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के हैं। सड़क के अलावा यहाँ का क्या मुद्दा है? हम तो सड़क की बात करें तो मतलब सड़क को छोड़ देते हैं, तो और किस तरह का विकास हुआ? पानी का हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है? कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के पश्चात तो विकास कार्य 4.5 साल में दिख रहा है। और हमारे क्षेत्र में और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ विकास कार्य 4 साल में, जैसे पूर्व 15 साल में जैसे विकास कार्य होना था, उस दृष्टिकोण से नहीं हो कि अभी 4 साल में विकास कार्य दिख रहा है। किस तरह का विकास कार्य? जैसे कोई मॉडल
जैसे नल जल व्यवस्था, पुल पुलिया की व्यवस्था, नरवा घुरवा बाड़ी जो कांग्रेस की सरकार आई चालू किया, ये सब व्यवस्था अच्छी सुचारू ढंग से चल रही है। तो इस 4.5 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ जो कांग्रेस के लोग हैं उनका कहना है। तो हम कुछ और लोग हैं जानना चाहेंगे। ये नरवा गरबा घुरवा बाड़ी एक अच्छी योजना है, छत्तीसगढ़िया और का जो भाव है इसमें आता है। तो लोगों का कहना है कि ये कम से कम एक जो गोठान नरवा गरबा तो एक अच्छी योजना सरकार लाई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नरवा गरुआ घुरुआ योजना लाई अच्छी है, लेकिन इसमें आज तक तो मैं देख रहा हूँ कोई गाय बैल उसमें गोठान का काम ही नहीं हो रहा है। केवल उसमें स्ट्रक्चर सब बना करके छोड़ दिए हैं बस। वहाँ का ना कोई घास पोरा कोई। योजना कैसी है? अगर हम अगर योजना की बात करें, योजना तो अच्छी है पर योजना को फॉलो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो आप मतलब आप विपक्ष से हैं, आप बीजेपी से हैं, अगर कोई भी काम अगर योजना अच्छी नहीं चल रही है तो विपक्षी पार्टी को उस पर आवाज़ उठानी चाहिए ना। आप लोग आवाज़ बोलते क्यों नहीं? इसके लिए बोल रहे हैं इसके लिए सरकार इसके लिए देखिए, सरकार इसके लिए कोई मद फंड नहीं दे रही है। केवल हमारे ग्राम पंचायत के 14, 15, 20 के पैसा में डाल रहे हैं एनर्जी, और दूसरा कोई मद से पैसा नहीं आ रही उसमें। ये बात को उठा रहे हैं। तो इनका कहना है, बीजेपी के हैं, इनका कहना है कि नरवा गरबा घुरवा योजना अच्छी तो है, लेकिन जिस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई थी वो उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कई गोठान ऐसे हैं जिनका निर्माण अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है, जहाँ पर न तो मवेशी है न वहाँ पर चारा है। ये बात तो लगभग कई गाँवों में ऐसा देखा जाता है। तो हम इस मसले में जवाब देंगे जो यहाँ पर है। ये नरवा गरबा घुरवा का जो योजना है गवर्नमेंट की, आपके गाँव में अभी तो पूरा हुआ है कि नहीं? हमारे गाँव में पूरा हो गया है और अच्छे ढंग से सुचारू भी है। अभी वहाँ पे खाद का व्यवस्था किया जा रहा है, मवेशियों को रखा जा रहा है, निकलना चालू हो गया है खाद जी। और बात रहा विकास का भी तो ऐसा है 15 साल से हम लोग विकास यहाँ देखते आ रहे हैं। पहला नंबर तो रोड की बात करें, जो रोड 15 साल से ना चालू हुआ था, ना उसमें कभी गिट्टी डाला गया था, ना मुरम डाला गया था। अभी रोड अच्छे स्तर में, मतलब यहाँ से लेके अपना कुनकुरी तक का जो रोड है बहुत अच्छे स्तर में कार्य चल रहा है। अच्छा ये बताइए, एक अस्पताल, हॉस्पिटल, एजुकेशन, शिक्षा, ये इसको लेकर कितना विकास हुआ? स्कूल बढ़िया सुचारू ढंग से चल रहा है। उसमें अभी हम लोग बीच बीच में 3 महीना के अंदर में मीटिंग भी रखते हैं, जाते हैं और बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है स्कूल। लेकिन ये हम अगर जसपुर ज़िले की बात करें, पूरा जसपुर ज़िले की बात करें, खास करके फरसावर ब्लॉक की बात करें, तो यहाँ के लोग आज भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। कोई उड़ीसा भेजता है, कोई राजस्थान भेजता है। लेकिन अभी तक इन 4.5 सालों में कुछ नया नहीं हुआ कि लोग अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजें, यहीं पर एजुकेशन डेवलप। जैसे आत्मानंद स्कूल खुला है और वो बढ़िया स्कीम है और बढ़िया चल रहा है। अब कोई कहीं भेज दे रहा है तो वो बात अलग है, नहीं तो स्कूल बढ़िया चल रहा है। तो क्या काकरा में भी खुला है और आपका फरसाबार में भी खुला है जी, तुमला में भी अभी खुलने के लिए हो रहा है और खुलेगा, प्रस्ताव हो चुका है। अच्छा ये जो कुछ यहाँ के जो और लोग हैं बात करते हैं। अच्छा हम अगर अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ? ऐसा हो नहीं पाया है और अभी तक हमारे स्थानीय हिसाब से बता रहा हूँ, अभी हॉस्पिटल का कोई विशेष प्रोसेस में ऐसा नहीं है। लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए हम लोग को प्रॉपर तो हम लोग का अगर लोकल हिसाब से हम लोग उड़ीसा ही जा रहे हैं। ऐसा कोई हमारे कोई आसपास में ऐसा कोई हॉस्पिटल खुला ही नहीं है, साधन लगनी है, तो इसी प्रकार से हम लोग को उड़ीसा जाना पड़ता है प्रॉपर। तो ये तो काफ़ी लंबे समय की समस्या होगी। हाँ, ये लंबे समस्या बोलने से मैं बता रहा हूँ, ये अभी जैसे आप लोग ये बताना चाहते हैं कि अभी 4.5 साल में जो अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है उसी समय से डेवलपमेंट हिसाब से बता रहे हैं कि अभी का स्थिति में ऐसा कोई हॉस्पिटल के विभाग से हम लोग का स्थानीय क्षेत्र में परेशानी होती है हॉस्पिटल के मैटर में, क्योंकि ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि आसपास में हम लोग कहीं पास में जाके अपना हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में कर सकें। इसलिए हम लोग को उड़ीसा जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन उड़ीसा जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट के तो जाना पड़ेगा कहीं भी। मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य का कोई इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है। लोग आज भी लोग यहाँ तो अब देख सकते हैं, ये जो मुख्य मुद्दा होता है हेल्थ का मुद्दा होता है, स्वास्थ्य का मुद्दा होता है। तो गांव के लोगों का कहना है कि आज भी इस गांव में अच्छे अस्पताल की व्यवस्था नहीं हुई है, जिसके चलते लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उड़ीसा जाना पड़ता है, कोई झारखंड जाते हैं। तो ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसको लेकर कोई विशेष डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ के लोगों का कहना है। तो हम चलिए हम और भी बात करते हैं। अच्छा ये अभी तक
स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष कोई यहाँ पर रुचि नहीं दिखाएगी सरकार के प्रशासन की? रुचि हमारे गांव वालों के द्वारा दिखाई गई है। और हम जब सीएम साहब आए हुए थे हमारे फरसाबहर में, तो इसका लिखित आवेदन हमने दिया भी है और उनका संभावना है कि यहाँ पे एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनवाएंगे करके। चलिए, ये तो हो गई डेवलपमेंट की बात। हम कुछ पॉलिटिकल मसले पर चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र के जाने माने नेता, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में जिनका एक अलग पहचान था, छत्तीसगढ़ में जिनका नाम है, राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी एक पहचान है, वो भाजपा नेता अभी कांग्रेस में चले गए हैं। तो नंद कुमार साय जैसे नेता का कांग्रेस में जाना कांग्रेस के लिए कितना फ़ायदेमंद है, भाजपा के लिए कितना नुकसान है, तो हम इस मसले पर चर्चा करते हैं। जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो नंद कुमार साय जी के साथ में काम कर चुके हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं। खड़ा जी, तो ये नंद कुमार साय जी के साथ आपने काम किया हुआ है, आप भी काफ़ी पुराने मतलब यहाँ के सीनियर लीडर हैं। नंद कुमार साय आपके काफ़ी जाने माने चेहरे थे, वो भाजपा को छोड़ दिए, कांग्रेस में चले गए। तो इसका कितना असर होगा आपके क्षेत्र में? देखिए, क्या है, मैं उनके साथ काम भी किया हूँ 84 से, नंद कुमार साय से, उनसे हम लोग सीखे भी। लेकिन उनकी क्या मानसिकता हुई और क्या उपेक्षा हुई, इसको तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। और इन्होंने पार्टी में बहुत सारा पद भी मिला, इसके बाद वो चले गए। चले जाने के बाद वो अपने विचारधारा में काम करेंगे। हम लोग गांव वाले जो हमारी जो विचारधारा है, वो विचारधारा असर कितना पड़ेगा इसका? असर देखिए वो समय बताएगा। नहीं, लगता तो होगा ना भाई, क्योंकि एक मतलब एक ट्राइबल चेहरा है, आदिवासी चेहरा है, उनका एक नाम है। और चुनाव का मौसम है, चुनाव का वर्ष है, और ठीक चुनाव के वक्त तो कांग्रेस में चले गए, तो भाजपा को नुकसान तो होगा ना इससे। तो देखिए, क्या है, आदिवासी चेहरा का बात कर रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र में आदिवासी सांसद आदरणीय श्रीमती गोमती साय भी हैं, आदरणीय विष्णुदेव साय भी आदिवासी हैं, रोहित साय भी आदिवासी, और भी चेहरा है। चलिए, आप बताइए, आप कांग्रेस से हैं, नंद कुमार साय जी आपके पार्टी में आ गए, तो कितना मतलब आप लोग कितना खुश हैं इससे, कितना फायदा होने वाला है कांग्रेस को? हम लोग खुश हैं, और वो आदिवासी नेता हैं और समझदार हैं, अपने क्षेत्र के नेता हैं, और उनके आने से हमको फ़ायदा तो होगा ही। नहीं तो मतलब किस तरह का असर पड़ेगा? मतलब बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक असर पड़ेगा। समझदार हैं जी, और हमारे तो बड़े भाई के समान हैं जी। हाँ, तो क्या नंद कुमार साय जब आएंगे तो क्या मतलब स्वागत की तैयारी उनकी, मतलब यहाँ पर ये मतलब कांग्रेस की ओर से कोई निर्देश मिला है क्या कि जब गांव में आएंगे तो? अभी तक तो कांग्रेस की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों का कांग्रेस परंपरा के अनुसार कोई भी बड़ा नेता है, हमसे बड़ा हो, जो उम्र में भी बड़ा हो, छोटा भी काम करता हो, तो स्वागत करना हम लोग का फर्ज है। लोग स्वागत करेंगे जी। हाँ। नहीं तो पहले बीजेपी में थे, काफ़ी लंबे समय से बीजेपी में थे, ये कांग्रेस के खिलाफ भी बोला करते थे, अभी कांग्रेस में आ गए हैं, तो कैसा मतलब आप लोग एडजस्ट कर पाओगे? नहीं, पूरा एडजस्ट होगा, आए हैं तो स्वागत है जी। तो ये देखिए, हम अगर विकास के मुद्दे पर भी हम बात किए, तो जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना है कि 4.5 सालों में गांव का कुछ भी विकास नहीं हुआ। सड़क, पानी, हेल्थ, एजुकेशन को लेकर भी कुछ नई तरह की कोई सोच नहीं लाई गई, कोई विकास का कोई नींव नहीं खड़ा किया गया। सड़क जैसे जो बुनियादी ज़रूरतें होते हैं लोग, उससे भी लोग यहाँ के लोग मरहूम हैं। और हम अगर पॉलिटिकल मसले पर बात करें, तो जो बीजेपी के लोग हैं उनका कहना यह है कि नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने से बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और कांग्रेस के लोग नंद कुमार साय के इस फैसले से खुश हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब